Hello, a very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Okay, as you all know that this is our revision class today for module 1 and 2. तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो. डू यू हैव एनी डाउट्स या फिर एक बार हम स्टार्टिंग से सारा रिवाइज कर लें, दैट विल बी फाइन. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बता दीजिए, और वी कैन डू बोथ एज वेल. क्योंकि पहले आपका रिवीजन सेक्शन चलेगा और लास्ट 15 मिनट्स जो होंगे वहाँ पे आपका जो मॉड्यूल 2 है उसका क्विज होना है. ठीक है, सो वी हैव 45 मिनट्स. मैम, जो मॉड्यूल 1 का क्विज हुआ था उसका रिजल्ट आपने तो भेजा, पर उसमें वो टिक आउट नहीं है कि कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही हुआ है. यस मैम, हमें आंसर नहीं पता. ओके, आपके पास करेक्ट आंसर्स नहीं आए. फिर मैं ऐसे करूँगी, आपके क्लासरूम के अंदर ना एक कॉपी जिस बच्चे के सारे आंसर्स करेक्ट हैं वो वाली जो है वहाँ पे पोस्ट कर देंगे. ठीक है, ओके मैम. हाँ जी. ओके मैम. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एक बार सारा शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जिसका भी, तब तक और बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका जो किसी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप मुझसे वो पूछ लीजिएगा. ऑल राइट, ठीक है. हम लोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. ठीक है, सबसे मेन चीज आती है यहाँ पे ऑटोमेटा थ्योरी. कि हमारे पास जब ऑटोमेटा थ्योरी आई, किसने ये प्रपोज की, इस चीज का मेन मोटिव क्या था, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू इलैबोरेट एंड डिस्क्राइब बाय सेइंग द टर्म ऑटोमेटा थ्योरी. तो सबसे पहले ऑटोमेटा थ्योरी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस. दैट मीन्स कि आपके पास कोई भी आपके पास डिवाइस है जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग के साथ इन्वॉल्व है, या हम बोल सके कि उसमें बहुत कम्प्लेक्स भी हो सकता है, या फिर कुछ सिंपल कैलकुलेशंस, लॉजिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. बट ऑटोमेटा थ्योरी जो है वो सिर्फ उसके एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशन, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशन है उस चीज को स्टडी करता है. नाउ व्हाट डज द टर्म एब्स्ट्रैक्ट टेल अस अबाउट, कि अगर मेरे पास एक, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक बैटरी है दैट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, और देन आई हैव अ स्विच टू make that connection or to just break that connection. So that is a simple sort of circuit, and since it is performing some sort of operations, I can say that this is some sort of computer now. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बताया दैट वी आर जस्ट कंसर्न कि कैसा फ्लो जो है इस पूरी मशीन का while giving any input and performing a certain type of processing, what type of output am I getting. मेरा ये कंसर्न नहीं है कि उस बैटरी को कनेक्ट कैसे किया गया, व्हाट आर इट्स एनोड पार्ट एंड कैथोड पार्ट और एनीथिंग एल्स. अगर मेरे पास बल्ब है तो वो किस टाइप का बल्ब है, स्विच यूज कर रही हूँ तो वो किस टाइप के. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. वी आर जस्ट कंसर्न कि हमारे पास एक सर्किट है, वो सर्किट को कैसा इनपुट देना है, उसके अंदर कैसा प्रोसेसिंग होगा, एंड एट द एंड मेरे पास कौन सी चीज आउटपुट में आ रही है. तो हम लोग उस चीज को बोलते हैं ऑटोमेटा थ्योरी. तो हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया कि जब भी आप लोग ऑटोमेटाज डिस्कस करोगे, फाइनाइट ऑटोमेटाज डिस्कस करोगे, तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी कि एक ऑटोमेटा हो सकता है जो कि विद आउटपुट हो, और एक हो सकता है जो कि विदाउट आउटपुट हो. अब तक हम लोगों ने जितने भी ऑटोमेटाज डिस्कस किए हैं वो सारे थे आपके पास विदाउट आउटपुट. व्हाई? बिकॉज एज अ रिजल्ट आपके पास एक्चुअली सारी स्ट्रिंग्स को ट्रैवर्स करने के बाद सिर्फ एक स्टेट आती थी. फिर उस स्टेट की टाइप को हम लोग डिस्कस करते थे कि वो हो हमारे 5 टपल्स में से जो फाइनल स्टेट है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स वाला टपल है, क्या उन स्टेट्स में से कोई स्टेट है. अगर वो उनमें से एक स्टेट है तो हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज रिजेक्टेड है. जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रहा है वो चीज हमने एनालाइज की है हमारी स्टेट के थ्रू.
और एल्स हमारा जो आउटपुट है वो जनरलाइज सिर्फ स्टेट ही है। तो दैट वाज द वन विदाउट आउटपुट। वी आर सेइंग कि हमें कुछ एक्सटर्नल आउटपुट नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ एक स्टेट मिला है। स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो हैं वो मुझे बता रहे हैं कि एक्चुअल मेरा डिसीजन येस और नो, ट्रू और फॉल्स, एक्सेप्ट और रिजेक्ट में से कौन सा है। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास एक ऐसा मशीन हो जो कि हम लोग करेंगे, सिंस दैट इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस, सो इसीलिए हम लोगों ने उसे लास्ट में रखा है ताकि आप अभी उसमें कंफ्यूज ना हो। दैट इज मिले एंड मूरे मशीन्स। वो क्या है हमारे पास, कि आपके पास एक ऐसा ऑटोमेटा आता है विच इज गिविंग यू द आउटपुट। जो कि आपको सपोज एक ऐसा मशीन हो जो कि आपको दे कि इनपुट 0 दिया, आप लोग क्यू स्टेज पर हो, इनपुट 0 देने के बाद आप लोग Q1 स्टेज पर चले गए, प्लस आपका जो आउटपुट है वहां पर आपका 0 जो है वो 1 में चेंज हो गया। तो वो आपको एक्चुअली दो चीजें बताएगा, स्टेट भी बताएगा स्लैश एनी नंबर, जो कि इनपुट सिंबल्स में से कोई एक नंबर होगा। तो ऐसा मशीन जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, विद आउटपुट, जो कि आपको स्टेट के साथ साथ एक और नंबर जो कि आपके अल्फाबेट सेट का पार्ट हो वो भी दे। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्चुअली फाइनाइट मशीन कितने तरीके हो जाते हैं, दो तरीके के। एक आपके पास विद आउटपुट, एक विदाउट आउटपुट। और विदाउट आउटपुट में हम लोग कर चुके हैं एनएफएज एंड डीएफएज और उनके कन्वर्जन्स। सो दिस इज जस्ट सिंपल कि जितने भी तरह के आपके पास कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं, लॉजिकल हो, मैथमेटिकल हो, कॉम्पिटिशनल हो, जिस भी तरह के कॉम्पिटिशन्स आपके पास हो रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे ऑटोमेटा थ्योरी के एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स में से आते हैं। ओके, एंड द बेसिक थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम दिस और दैट वी कैन फॉर्मलाइज फ्रॉम दिस इज कि क्या हमारी एक कोई भी मशीन एक गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या नहीं। हमारा एक डीएफए हमने बनाया, डीएफए विच इज एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स विच इज स्टार्टिंग विद ए, और हम लोगों ने उसे एक स्ट्रिंग दिया विच इज प्रॉब्लम बी। सो वेदर योर दैट डीएफए ए is capable to solve the problem or is capable to accept that string, given string b। so इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स हर बार आते थे जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स देते हैं, स्ट्रिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके कुछ ना कुछ आंसर्स आएंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हमें एक फाइनाइट मॉडल बनाने से पहले सबसे बेसिक चीज पता होनी चाहिए अल्फाबेट सेट, कि इनपुट जो होगा हर एक मशीन में एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, सबसे पहले उसकी इनपुट रेडी करना। इनपुट के बाद कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमारा आउटपुट आएगा। तो इनपुट जो है, इनपुट में हमेशा आपको क्या होगा, इनपुट में नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं वर्ड्स जो हैं वो आपको पुट इन करने हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि आप लोगों को फाइंड करना है कि वेदर आपका स्ट्रिंग जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। मतलब हमें एक मशीन बनाया ऐसा जो कि सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि स्टार्टिंग विद 1 है, ठीक है। और हम लोगों का फिर कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट सिंबल्स होने चाहिए, एक कलेक्शन ऑफ इनपुट सिंबल जिसमें से एक सबसेट एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स होंगी और एक सबसेट रिजेक्टिंग स्ट्रिंग्स होंगी ऑब्वियसली। तो अब हमारे पास एक टर्म आ गई, इनपुट के थ्रू एक सेट आ गया, सेट में से स्ट्रिंग्स आ गई, स्ट्रिंग में से अगर मैं एक एक स्ट्रिंग को लूं, सो दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वो मुझे एक स्ट्रिंग बता रहा है। अब उस स्ट्रिंग को भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया कि वो स्ट्रिंग बना कैसे। वहां से हम पहुंचे अल्फाबेट्स पर, सबसे माइन्यूट चीज। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि आपके पास सपोज ए बी और सी अल्फाबेट्स हैं। आप लोगों को क्या करना है, आपको बताना है कि इनसे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी, जैसे बी सी ए एंड सी एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स जो हैं वो बन सकती हैं। लेकिन जब हम लैंग्वेज बनाते हैं तब हम इन इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स में से कुछ एक पार्ट उठाते हैं और सिर्फ उन फाइनाइट टर्म्स के लिए हम लोग अपना पूरा मशीन जो है वो ड्रॉ करते हैं। सो अ लैंग्वेज L of string that does not start with A can be written as this। अब इनमें से कोई भी टर्म जो है, हम लोगों ने एक पैटर्न एनालाइज किया सबसे पहले,
जो अगर हम एप्सिलॉन लेंगे दैट शुड नॉट बी स्टार्टिंग विद ए, हम लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास लेंथ 1 आती है, ए बी एंड सी, ए रिजेक्ट हुआ, बी एंड सी आर देयर। फिर हमारे पास लेंथ ऑफ 2 आ गए, वहां पर हमने जितने भी ए से स्टार्ट होने वाले थे, ए बी ए सी, ये तीनों रिजेक्ट किए और बाकी का जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 अवेलेबल हैं वो सारे इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली फॉर 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड हमारा लास्ट काम होता था कि अब हमें इसके थ्रू एक डीएफए बनाना है, एक ऐसा डीएफए जो कि आपकी इस लैंग्वेज को, सिर्फ और सिर्फ इस गिवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, और इसके बिना जितने भी पॉसिबल चीजें हैं वो आपकी डेड स्टेट में या फिर रिजेक्टेड स्टेट में जाने चाहिए, और कभी कभी हम उन्हें बोलते हैं टर्म एज एरर स्टेट ऑल्सो। ओके, सो जब हम लोगों ने ये सारे चीजें हमारे यूनिट 1 में कंप्लीट हो गई थी, टिल योर लैंग्वेजेस, कि कितने तरह की हमारे पास लैंग्वेज है। फर्दर यस, हमने एक और चीज की थी, दैट वी हैव रेगुलर लैंग्वेजेस एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस और इरेगुलर लैंग्वेजेस एज वेल। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि आपके, जहाँ पे आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके corresponding alphabet which is there in the same alphabet set is dependent on your corresponding alphabet, then that particular language is known as your non-regular language. If the example is simple, that a raised to the power n and b raised to the power n, where this is required that if number of a's are 2, then strictly number of b's should also be 2. So in those cases we were saying that this is not possible to generate any DFA for such type of strings. We have different machines for those type of languages, but that is not a part of regular language. That is why we cannot generate any DFA from them. तो फिर हमारे पास आते थे जब हमने ऑटोमेटास बनाने शुरू किए, वी हैव गिवन इट अ नेम दैट इट इज अ 5 tuple machine. And what are those 5 tuples? Your set of states, your input alphabets, your transition functions, initial state, and your set of accepting states. अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। Okay, Abhimanyu has some question. Ma'am, the assignment we had submitted is showing it was removed by your teacher. Abhimanyu, I will check your assignment whether it is there in the classroom or not, and then I will tell you, okay, after the lecture. We will check it, don't worry. While the time you will be doing your quiz, I'll check that. Okay, what I am saying is that one thing is there, that I am telling you that a given question is there, suppose. Okay, this is the question. Look at this DFA. I just want you to write what is the initial state here. The initial state in this diagram, quickly. Yes, it is Q naught. Now I want you to write the set of states. Listen to the question carefully first. Write the set of states which are there in this automata.
Okay. Right. I want you to do this mistake and you guys have done this mistake already. So यही चीज़ मुझे आपको एक्चुअली बतानी थी कि whenever we are talking about the term set, एक चीज है कि आपसे सिर्फ पूछा गया है व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्टेट, इनिशियल स्टेट कैन नेवर बी अ सेट, इट कैन नेवर बी मोर देन वन, इसीलिए हम लोग उसे सिंपली लिखेंगे क्यू नॉट। लेकिन जब भी आपके पास टर्म आती है सेट, दैट कैन बी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स or that can be set of all the states that are present in there in your DFA। तो हम लोगों को जब भी उसे लिखना है that should be in your curly brackets। ठीक है, ये कुछ नॉमेनक्लेचर है, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखते तो दैट विल बी कंसिडर एज रॉन्ग। सो जब भी आपको सेट लिखना है, मतलब जब भी आपके पास ऐसी कोई चीजें आती हैं जहां पर पॉसिबल है कि सेट्स हों, तब हमें जरूरी है कि हम उस चीज को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ दैट व्हाट इज योर फाइनल स्टेज, or I want to just know your capital F, you have to write your capital F. So as we know that capital F is always known as set of final states। हाँ जी, yes, रोहित इज करेक्ट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स बोलते हैं, तो चाहे वो एक है, the answer, whether the answer is one, but as it is a set and a set can consist of one element also, so we have to write it in the curly brackets। I hope this is clear now। ओके अभिषेक, वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जब भी टर्म्स आती हैं, एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि फॉर्मल ऑटोमेटा होता क्या है। ठीक है, ऑटोमेटा को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने बैक ट्रैक किया एंड वी कम अप टू दिस थिंग कि पहले हमें अल्फाबेट सेट पता होना चाहिए, फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट सेट से कुछ स्ट्रिंग्स मिलती हैं, उन स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से हम लोग लैंग्वेजेस बनाते हैं, और हमेशा आपका एक ऑटोमेटा जो बनता है वो जितना भी यूनिवर्सल अल्फाबेट सेट है योर सिग्मा स्टार, उनमें से कुछ सबसेट को लेकर हमेशा एक लैंग्वेज ली जाती है बाय फॉलोइंग अ पैटर्न, जिसको डिसाइड करते हुए हम लोग हमेशा जो है लैंग्वेजेस बनाते हैं। फिर हम आए थे हमारे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डीएफए पे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी कि आपके अल्फाबेट सेट जो है, आप लोग इन टर्म से फेमिलियर हो, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास एक फॉर्मल ऑटोमेटा गिवन है, एक डीएफए गिवन है, तो अगर आपको बोला जाता है दैट यू हैव टू राइट योर कैपिटल एफ, since the definition of capital F is set of all the final states, that term set says that it can be a single term depending on the problem, or it can be more than one states also there, because it is saying that it is the set of all the final states that are there possible in that DFA। तो जब भी आपके पास term set आएगी तो we have to write it in curly brackets। और जब भी आपके पास आता है एक सिंगल स्टेट सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल स्टेट, क्योंकि किसी भी डीएफए के लिए इनिशियल स्टेट सिर्फ एक ही हो सकता है। फाइनल स्टेट्स हमारे पास नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स पॉसिबल हैं। फर्दर एक टर्म आता है हमारे पास कैपिटल क्यू, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स विच आर देयर इन योर डीएफए, वो भी एक सेट होगा। तो जहां पर भी टर्म सेट आ रहा है डेफिनेशन के अंदर, तो आपको वहां पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस चीज को लिखना जरूरी है। ठीक है, ये तो स्टेट्स की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते थे, एक और चीज, जब आपको लैंग्वेजेस जनरेट करनी होती हैं, जब भी आपको लैंग्वेजेस जनरेट करनी है, तब हम लोगों ने क्या किया था, वी स्टार्टिंग विद कि आपके पास एक अल्फाबेट सेट है इसीलिए हम लोग वहां पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे थे, विच इज ए बी एंड सी सपोज। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ दैट यू हैव टू राइट
you have to write the strings of length 2 and starting with alphabet A. You have to write the strings of length 2 and starting with alphabet A. Yes, what will be the answer? Yes, very good. Since जो भी यहाँ से हमारे पास आउटपुट आएगा, these are set of strings. These are various set of strings. So this is required कि आप उसे proper set बनाकर ही लिखें. अब हमारे पास दो questions ऐसे भी आए हैं. अगर हम लोग इतना perfectly इन सारी चीजों को कर रहे हैं, तो ये mistake भी solve होनी चाहिए कि आप लोगों ने लिखा. I will take one answer. Starting with A है, AB, AA, AC. क्या इसके बिना कोई और आंसर यहाँ पर पॉसिबल है? यस और नो? नहीं है, तो यहाँ पर सो ऑन नहीं आएगा. दिस इज योर फाइनाइट आंसर और इसके सारे आंसर जो है मुझे मिल चुके हैं. यही अगर मैं आपके क्वेश्चन को चेंज कर दूं, दैट यू हैव टू टेक ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए. अब यहाँ पर आपको लेंथ डिफाइंड नहीं है, तो आपका लेंथ 0, 1, 2, 3, 4 सारे कवर होंगे. लेंथ 1 कवर किया, 2 इज कवर्ड, वी हैव स्टार्टेड सपोज 3 और 3 के ऐसे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. तो वहां पर आपको ये चीज डिपिक्ट करनी जरूरी है कि अगर किसी ने यहीं पर खत्म कर दिया टिल दिस, दैट मीन्स इन सेट्स के बिना, इन 7 स्ट्रिंग्स के बिना और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं. इस चीज का मतलब है दैट वी हैव डिफाइंड अ पैटर्न बिफोर, और उस पैटर्न से आप लोग और फर्दर कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो बना सकते हो. यस. ये साक्षी, मानसी, इशदीप, रोहित करेक्ट है जी. जसप्रीत सेट मिसिंग है. ओके, अब मुझे चाहिए. ओके, अब अगर मैं स्ट्रिंग्स ना लिखूं, आई वुड से दैट राइट द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स with substring ट्रिपल ए. अब इस चीज के लिए भी लैंग्वेज कौन सी बनेगी? रैंडम नंबर्स नहीं आने चाहिए. पहले कवर कीजिए कि क्या कहाँ से मिनिमम जो है आपका आना चाहिए. अगर मिनिमम एप्सिलॉन यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल है, फर्स्टली दैट शुड कम, देन लेंथ 1, देन लेंथ 2, देन लेंथ 3, और वहां उसके बाद जितने भी पॉसिबल आप लिख सकते हो. एक पैटर्न अगर आपके प्रॉब्लम को देखकर स्पेसिफाई हो जाए, दैट विल बी बेटर. Mansi, triple A is there, not double A. ओके, साक्षी, अगर मैं एक स्ट्रिंग लिख रही हूं, इज दिस एक्सेप्टेबल और नॉट?
तो आपका पैटर्न कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो इससे भी सेटिस्फाई करे। करेक्ट मानसी। ओके, तो द आंसर विल बी सबसे मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जो यहाँ पर पॉसिबल होगा वो होगा ट्रिपल ए, कि हमारे पास ट्रिपल ए है और ट्रिपल ए के आगे या पीछे हमारे पास कोई भी और स्ट्रिंग्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास चीज आता है कि हो सकता है लेंथ 1 के स्ट्रिंग्स इसके आगे पॉसिबल हों, पॉसिबल है तो लेंथ 1 के स्ट्रिंग्स इधर बी ट्रिपल ए, सी ट्रिपल ए या फिर ए ट्रिपल ए, दैट मीन्स 4 टाइम्स ए, ये हो सकता है। फिर हो सकता है कि लेंथ 1 के साथ ही 3 अल्फाबेट ए आने के बाद पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो ट्रिपल ए एंड ए दैट इज ऑलरेडी कवर्ड, वो हम लोग नहीं लिखेंगे। ट्रिपल ए एंड बी, ट्रिपल ए एंड सी, ये पॉसिबल है। अब आप देखिए सिंगल कैरेक्टर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो कवर हो गया। अब आगे पीछे दोनों साइड अगर हो, ऐसे पैटर्न्स बन जाएंगे। इसके बिना आपके पास कैसे पैटर्न्स आ सकते हैं कि इनके आगे दो दो लेंथ के साथ स्ट्रिंग्स जो हैं वो आ जाएं। एंड सिमिलरली एट द बैक एंड। अब इस चीज का फायदा क्या होगा, अगर आपने ऐसी स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं और आप सपोज करो कि आपने डीएफए बनाना शुरू किया या एनएफए शुरू किया, तो सबसे पहले तो आपका सिंपल फॉर्मूला यही रहेगा कि आपने Q1 से स्टार्ट किया, Q1 ए इनपुट, Q2 ए इनपुट, Q3 ए इनपुट, Q4 ए ए ए एक्सेप्ट हो गए, Q4 आपका फाइनल स्टेज बन गया, ट्रिपल ए को ये एक्सेप्ट करेगा, फाइन है। उसके बिना मुझे क्या चाहिए, उसके आगे ए एंड बी के एनी कॉम्बिनेशंस और सी के बाद भी जहां पर आपका Q4 है वहां भी ए एंड बी के एनी कॉम्बिनेशंस। वो चीज एक्चुअली यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका सी एक हो तो क्या आएगा, अगर आपका सी कॉम्बिनेशंस में है, जैसे हमारे पास ए सी है और ए बी है और इसके बाद ए बी, ए सी बी, ए बी सी, ऐसे कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो वहां पर हमारा वो टर्म आएगी कि ए कॉमा बी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी कैन अकर बिफोर ट्रिपल ए, एंड सिमिलरली Q4 पर जाकर भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कैन अकर देयर। और फिर उस एनएफए के बाद हम लोग वहां से बाय डिफाइनिंग इट्स ट्रांजिशन टेबल, और उस ट्रांजिशन टेबल को फिर रिस्पेक्टिव डीएफए के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर वहां से एक डीएफए जनरेट हो जाएगा। ओके, आप लोगों को जो चीज मैंने अभी बताई दैट वाज द एनएफए। तो आप लोग क्या इस स्ट्रिंग के लिए लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स विद सबस्ट्रिंग ट्रिपल ए, कैन वी जनरेट अ एनएफए फॉर दिस? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डीएफए, आपको एनएफए जनरेट करना है। जनरेट कीजिए एंड आई वांट टू सी दैट। आप लोग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स में बड़ी क्विकली आंसर देते हो, जब डीएफए बनाने के लिए बोलते हैं तो बहुत रेयर आंसर्स आते हैं। नाउ आई वांट ऑल द नोटबुक्स टू बी प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, एनएफए बनाइए फॉर द स्ट्रिंग विद सबस्ट्रिंग ट्रिपल ए।
जब किसी ने बना लिया तो एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना सो दैट आई कैन पिन योर स्क्रीन। Yes, do we have answers? मैम सेट ऑफ थ्री का बना है। दिखा दो, जितना भी आपने किया एक बार शो कर दीजिए। दीदी हल्ला में। ओके आयुषी, यहाँ पर देखो एक चीज है कि मुझे ये चाहिए कि ए और ए जो है कंसेक्यूटिवली आए। तो जो आपने Q1 के ऊपर टर्म्स लिखे हैं B, C आई गेस, राइट? Q1 के ऊपर, हाँ हाँ ये नहीं यस आएगा मैम क्योंकि ए और ए साथ में आना चाहिए, है ना? वो ओके हटा मैम दीजिए। ओके मैम हाँ, ओके मैम बाकी ठीक है, इट इज पार्शली करेक्ट। थैंक थैंक्स। एनीवन एल्स? हाँ जी रोहित, शो कर दीजिए। नहीं रोहित,
आपका कैमरा नहीं ऑन। यस। अच्छा, अब इन दिस केस, ओके, इन दिस केस रोहित, अगर आपके पास आता है डायरेक्टली ए बी, देखो अगर ए बी एक इनपुट स्ट्रिंग आए, वो एक्सेप्ट हो रही है ना? अगर सिर्फ एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को काउंट करें तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स भी कंसिडर करनी होती हैं। तो अगर आपके पास ए बी या ए सी आ जाए इनपुट में, तो वो भी क्या है आपका, एक्सेप्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस दिस इज रॉन्ग। मतलब एनएफए का मतलब ये होता है कि ये आपका हमेशा जो रिजेक्टेड स्ट्रिंग है वो तो हमेशा ही रिजेक्ट होना चाहिए। एक्सेप्टेड स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं, जिनमें से एक पाथ को फॉलो करके वो रिजेक्ट हो जाए भले, लेकिन बाकी के पाथ्स को फॉलो करने के बाद वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए कन्वर्जन्स हैं, तो मैं वहां पर ये चीज जो है वो कवर करवा दूंगी दोबारा से एक बार, ठीक है? मानसी, आप शो कर सकते हो अपना आंसर। ओके, आपने डीएफए बना दिया, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। ओके, सिर्फ इसमें एक गलती है मानसी, वो क्या है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में करेक्ट है, ए कॉमा बी कॉमा सी आना चाहिए, यहाँ पे आपने बी कॉमा सी लिखा है क्यू नॉट पर, ठीक है? और जो आपका लास्ट वाला है Q3, Q3 जो है, Q3 पर से A कॉमा बी कॉमा सी का सेल्फ लूप होना चाहिए, और B कॉमा सी जो आप Q4 की तरफ लेकर जा रहे हो उसे कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी अगर स्ट्रिंग है आई वुड से 4 टाइम्स A एंड BC, दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग सब स्ट्रिंग ट्रिपल A, 4 टाइम्स A BC, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर सेल्फ लूप में Q3 पर A कॉमा B कॉमा C होगा, ठीक है? आई ओके होप। मैम। हाँ, बाकी बहुत सही है ये, वेरी गुड। ओके मैम। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ व्हाट आई हैव एनालाइज्ड फ्रॉम दिस इज कि आप लोगों को अगर कन्वर्जन्स करने के लिए कहा जाए, ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये भी आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया था कि अगर इस चीज को अभी मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास एक एनएफए गिवन है, एनएफए से मुझे क्या करना है, आई हैव टू राइट इट्स ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में बस आपको देखना है क्यू नॉट पर जीरो के साथ कौन कौन सी स्टेज पर ये जा रहा है, उनके सेट्स बनाकर लिख देने हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उन्हीं जो गिवन स्टेट्स हैं उनको एज इट इज लिखना है बाय राइटिंग देम इन द, वी आर टेकिंग हेयर कि आप लोग उन स्टेट्स का नाम चेंज करना चाहते हो, हमने अगर नाम चेंज करके क्या लिया, उन चीज को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने लिख दिया। देन वी हैव टू एनालाइज वन बाय वन कि क्या इनमें आउटपुट्स में कोई नई स्टेट्स आई। हमारे पास ये वाली स्टेट और ये एम्प्टी स्टेट, ये दो नई स्टेट्स हैं, इन दो स्टेट्स को भी हम लोगों ने डिफाइन किया।
जो फाइनल स्टेट्स हैं आपकी वो बेस्ड होंगी अपॉन कि आपकी यहाँ पर फाइनल स्टेज कौन सी थी, विच इज Q1। तो जो भी जहाँ पर भी Q1 आ रहा है वहाँ पर हम स्टार मार्क कर देंगे टू स्टेट दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनल स्टेट्स। और फिर हमारे पास जो वो वाला डायग्राम आया था वहां से हम लोगों ने सिंपली अपना DFA ड्रॉ कर लेना है। आई डोंट थिंक इन चीज़ों में, यहाँ पर तो सिंपल स्टेप्स हमें पता है, इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन आ रही है मेजरली क्लास को वो ये है कि अगर आपको मैंने सिंपली स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट से आपको डायरेक्टली ये NFA बनाना है, वो नहीं बन पा रहा। एम आई करेक्ट? बाकी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताइए। एक जो मुझे समझ में आया कि आप लोगों को डायरेक्टली लैंग्वेज से NFA बनाने में दिक्कत आ रही है, राइट? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कमिंग लेक्चर्स में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लें, जैसे 3-4 एग्जांपल्स एक साथ जिसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज ही गिवन है और हम लोग उनके क्या है क्लास में ही गिवन डायग्राम्स या NFAs बनाएंगे, क्योंकि NFA टू DFA कैसे जाना है ये आपको आता है, ठीक है। पहले सिर्फ NFAs बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर NFAs, ताकि उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। क्योंकि कमिंग जो आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में वो एक्चुअली क्या होते हैं कि आपको एक्सप्रेशन दिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है। अब आपको पता है कि अगर आपको गिवन है ये चीज, इस चीज को एक्चुअली यही कहते हैं दैट लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद सबस्ट्रिंग ट्रिपल ए है मेरे पास, और उसके बाद A, B और C में से कोई भी कॉम्बिनेशन आगे और पीछे आता जाए, ओनली दो स्ट्रिंग्स विल बी एक्सेप्टेड। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दैट। तो अगर आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा, इससे सबसे पहले आप लोग अपनी लैंग्वेज बनाओगे, लैंग्वेज से आप NFA बनाओगे, NFA से आपको DFA बनाना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको सब इन सारे स्टेप्स में से जो लैंग्वेज से NFA बनाना है उस चीज में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उस पे काम करेंगे, ठीक है। सो वी कैन कवर दैट इन रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑल्सो। तो वहां पर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेक्चर्स में इंक्लूड कर लूंगी जिससे आपके ये वाला जो डाउट है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर्स जो कमिंग लेक्चर्स हैं नेक्स्ट मॉड्यूल 3 के वो लगाइए। वहां पे हम लोग 2 लेक्चर्स ऐसे रख लेंगे जो सिर्फ स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू DFA की कन्वर्जन के ही होंगे, ठीक है। सो वी कैन डू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स और वहां पर आपका ये डाउट जो है वो तो क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। At least I want answers in yes or no. Do you have any doubt or not? No, ma'am. Okay. ओके, आई सपोज कि अब इन इस प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ओके वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट जो है वो आपका क्विज होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या है क्विज स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर दैट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट विद इन नेक्स्ट 10 to 15 minutes. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। मैम